नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में स्वागत है। मैं हूं इमरान खान और इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहिए। आपसे यही गुजारिश है, हमारे इस वीडियो को तुरंत लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो करबला की धरती है, नजफ की धरती है, पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी की सरजमीन है। एक ऐसा मुल्क जिसने तानाशाही देखी, कत्लो गारत देखी, लंबी जंग, सब कुछ देखा और तबाह बर्बाद होने के बाद फिर से आबाद होने की जद्दोजहद में खुद को दुनिया के नक्शे पर बनाए रखा। हम बात कर रहे हैं इराक की। 1534 से 1918 तक ऑटोमन यानी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा इराक पहली आलमी जंग के बाद 1917 में ब्रिटेन ने बगदाद को सीज कर दिया और 1921 में ब्रिटेन ने ही मेसोपोटामिया में सरकार बनवाई और इस इलाके का नाम रख दिया इराक, जिसका मतलब है नदी का किनारा। तो वो इराक जिसके बगदाद शहर के चर्चे पूरी दुनिया में बरसों बरस से कहे जाते हैं, वो बगदाद जिसमें बड़े बड़े आलिम दीन हुए, दानिश्वर हुए, वो बगदाद जिसे सिटी ऑफ विजडम कहा जाता है, यानी यहाँ जो चाहोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो पाओगे। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इराक ने ही दुनिया को सबसे पहले बताया था कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1921 में मक्का के शरीफ हुसैन बिन अली के बेटे फैसल को इराक का नया पहला बादशाह बनाया गया। इसके बाद 1932 में हिंसक झड़पों के एक लंबे इतिहास के बाद इराक एक आजाद मुल्क बन गया। हालांकि दूसरी आलमी जंग के दौरान ब्रिटेन ने फिर इराक पर कब्जा कर लिया था। बाद में 1958 में अंग्रेजों के हाथ से सत्ता छीनी गई और इराक फिर एक बार आजाद हुआ। एक दौर में बगदाद अरब दुनिया का मरकज हुआ करता था। दुनिया भर से और अरब वर्ल्ड से लोग यहां पर खास तौर से लिखने, पढ़ने, सीखने, जानने और कुछ बनने के लिए आया करते थे। इराक का एक और बेहतर दौर 80 की दहाई में शुरू हुआ जब सद्दाम हुसैन ने यहां के इख्तिदार पर कब्जा किया। अब कुछ लोग इसे इराक के लिए गोल्डन टाइम बताते हैं तो कुछ इराक के इतिहास का सबसे बुरा दौर। हम बस ये कह सकते हैं कि सद्दाम हुसैन एक तानाशाह था और अपनी तानाशाही और वर्ल्ड लीडर बनने की सनक में उसने अपने ही लोगों को नहीं छोड़ा, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन को पड़ोस ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति से खतरा महसूस होने लगा था। 1979 यानी 1979 में इसी इस्लामिक क्रांति के जरिए आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ईरान की सत्ता में आए थे। खुमैनी सद्दाम हुसैन को एक ऐसा सुन्नी जालिम हुक्मरान मानते थे जो अपने मुल्क के शियाओं की कत्लो गारत में मुब्तला था। आयतुल्लाह खुमैनी ने सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने की अपनी इच्छा को भी नहीं छुपाया। इसलिए सद्दाम हुसैन के लिए जंग का मतलब था कि इससे पहले कि आयतुल्लाह खुमैनी की ईरान हुकूमत खुद उनके लिए खतरा बन जाए, खुमैनी की सत्ता को पहले ही उखाड़ फेंकना। ऐसे में अमेरिका सद्दाम हुसैन की मदद के लिए आगे आ गया और शुरू हो गई ईरान इराक जंग, जो 10 साल तक चली।
यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट ने एक राय में इस बात को कबूल किया था कि इराक ने ईरान के खिलाफ इस जंग में न्यूक्लियर वेपन्स तक का इस्तेमाल कर डाला था। यह जिनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी थी। जब तक इराक ईरान जंग चलती रही, सद्दाम हुसैन से मगरबी ताकतों, खासकर अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे बने रहे। इंटेलिजेंस खुद अमेरिका शेयर कर रहा था, ऐसा बीबीसी की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। ब्रिटेन, फ्रांस सद्दाम को हथियार दे रहे थे। और जब 1988 में ईरान इराक जंग खत्म हुई तो दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की 1 इंच जमीन में भी कब्जा किए बगैर खुद को पीछे खींच लिया, कदम पीछे हटा लिए। लेकिन कहा जाता है कि 15 लाख लोग इस जंग में मारे गए। फिर सद्दाम हुसैन का सनकी रवैया शुरू हुआ। वो खुद को वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते थे। ये बात अमेरिका कैसे पसंद करता? अमेरिका ने कहा कि इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं और ये इंटरनेशनल पीस के लिए खतरा है। 20 मार्च 2003 का वो दिन था जब अमेरिका और उसकी हिमायती फोर्सेस ने इराक पर हमला कर दिया और सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरवा डाला। इसे ऑपरेशन फ्रीडम नाम दिया गया। सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया। लेकिन इसके बाद इराक में दूसरी मुसीबत शुरू हुई। यह मुल्क सिविल वॉर से घिर गया। आईएसआईएस के दहशतगर्दों को मौका मिला और वो इराक कब्जाने के लिए निकल गए। उनसे जूझते हुए अमेरिका को वहां 8 साल बिताने पड़े। 2011 में अमेरिकी फौजें इराक से लौटीं, लेकिन पूरी तरह नहीं। तिकरीत जैसे बड़े शहरों में अपने एयरबेस बनाकर, जिससे इराक के तेल और मिडिल ईस्ट दोनों पर कंट्रोल बनाकर रखा जा सके। अमेरिका के लौटते ही आईएसआईएस यानी दाइश के हौसले और बुलंद हो गए। उन्होंने वहां पर कत्लो गारत शुरू कर दी। ऐसे में ईरान ने दखल दिया और वहां पर आईआरजीसी के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को खास तौर पर भेजा गया। जनरल कासिम सुलेमानी ने हश्द-उश-शाबी और इस्लामिक मोबिलाइजेशन फोर्सेस के वॉलंटियर्स को ट्रेन किया और उन लोगों ने इराक में बनी सरकार के साथ मिलकर इमाम हुसैन के रोजे तक पहुंचने जा रहे आईएसआईएस के दहशतगर्दों को खदेड़ा। वहां कुछ इलाकों में तैनात अमेरिकी फोर्सेस ने भी उन पर हमले किए, तब जाकर दहशतगर्द थमे। मौजूदा वक्त में इराक में वजीर आजम शिया अल सुदानी की सरकार है। दावा किया जाता है कि इस सरकार ने शिया, सुन्नी और कुर्दों को एक किया है और सबको साथ लेकर चल रही है। लेकिन आज भी बगदाद वाला इराक उस तरह से खड़ा नहीं हो पाया जैसे अपने अब्बासी खलीफाओं के दौर में था। बेहद समृद्ध, दानिश्वरों और रिसर्चर्स की सरजमी, जिसके बगदाद में कारोबार करने लोग दूर दूर से आया करते थे। वो बगदाद जो दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर हुआ करता था, जिसके किस्से आज भी किताबों में बंद हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो इराक पर दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल का ये एपिसोड आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। आपके जो मशवरे हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए ताकि हम उस पर अमल कर सकें। हमें खुशी होती है। आपसे गुजारिश यही रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये दूर दूर तक पहुँच सके। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।